आईपीसी समझते हैं। मान लीजिए किसी को गोली मार दी है, बम मार दिए, कह दिए धमकी दे देते देख लेंगे तुमको, या फिर रेप कर दिए, अपहरण किडनैप कर दिए, फिरौती मांग दिए, मतलब ऐसी खतरनाक अपराध कर दिए, तो उसके लिए अब ये मामला सिविल में नहीं जाएगा, अब इसे दिया जाएगा क्रिमिनल में। तो क्रिमिनल को हम लोग फौजदारी कहते हैं, फौजदारी मुकदमा। तो इस फौजदारी मुकदमा को निपटने के लिए उसके भी नियम कानून बनाए गए हैं, एक कोड बनाया गया है उसके लिए, उसे कहते हैं भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड। अब सोचिए ये इंडियन पिनल कोड 1861 का बना हुआ है, उस समय लॉर्ड मैकाले के समय, उतना पुराना अंग्रेजों का बनाया हुआ, आज भी चल रहा है, इसमें 511 धारा ले लेके हम लोग घूम रहे हैं लोग। तो अब यहां समझिए इसके तहत क्या कहा गया है, इसमें परिभाषाएं दी गई हैं कि मर्डर किसे कहा जाता है और मर्डर करने पर पुलिस किस धारा के तहत गिरफ्तार करेगी। अब यहीं आप अटक जाते हैं, धारा क्या होता है। जिस तरह से हमारा संविधान था उसमें पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखी गई थी, उस पॉइंट को हम अनुच्छेद या आर्टिकल कहते हैं, उसी तरह इस किताब में भी बातें पॉइंट टू पॉइंट लिखी गई है कि मर्डर क्या है, डकैती, रेप, ये सब क्या है। तो उसको कहानी की तरह नहीं लिखेंगे ना, पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। तो इस इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी की जो पॉइंट है, उस पॉइंट को हम धारा या अनुच्छेद ना बोलकर सेक्शन बोलते हैं। सेक्शन को हिंदी में हम कहते हैं धारा। यानी संविधान में हमें कोई चीज खोजनी है तो क्या कहेंगे, अनुच्छेद खोजो, तो आर्टिकल खोजो। लेकिन ये किताबों में अगर कुछ खोजना है कि सोचना मर्डर किया है, कौन चीज लगाए इस पे, तो आर्टिकल अनुच्छेद खोजोगे नहीं, पॉइंट खोजिए कि मर्डर कहां है, और उस पॉइंट को क्या कहेंगे कि धारा कहेंगे, यानी सेक्शन कहेंगे। इसमें कई सारे पॉइंट है सब, जैसे संविधान में 395 अनुच्छेद थे, तो यहाँ पे धाराएं हैं, यहाँ भी पॉइंट है सब, यहाँ 511 पॉइंट है सब, जिसमें बढ़ा घटा सकते हैं हम लोग जरूरत के हिसाब से। जैसे हम सिंपल सी बात बताते हैं आपको कि आपने किसी को गोली मारे, उसे जो बच गया कि जा, तब वो जाके कोर्ट में पुलिस को कहेगा मारा था हमको, हत्या की कोशिश किया था तो 307 लगेगा, हम मारे टपक गया तो 302 लगेगा। तो ये सब टाइप के लगता है। जैसे 376 बलात्कार पे लगता है, और 376 के बाद 377 आ जाता है अप्रकृतिकृत। अप्रकृतिकृत मतलब ना अननेचुरल कर देते हैं, मतलब रेप करना जो होता है वो 376 पे आता है, लेकिन गैंग रेप कर देने पे एक तो वो अननेचुरल हो जाता है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें आती हैं, ये हम जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें आपको ये सब चीज़ें बताएंगे। ये यूपी पुलिस वाला जो दरोगा वाले हैं लोग, उसमें ये सब क्वेश्चन सीधे पूछता है यूपी दरोगा वाले लोग यहाँ पर। तो ये आपका अनुच्छेद, ये अनुच्छेद नहीं है, ये क्या है, सब धाराएं हैं सब। ये किस काम में आती हैं सब, ये केवल पुलिस के काम में आती है। यानी आप अगर किसी को गोली मारे तो वो बच गया, तो पुलिस को ये अधिकार मिल जाता है किस धारा के तहत, 307 के तहत, कि आपको गिरफ्तार कर ले। मारे मर्डर हो गया तो 302 के तहत आपको गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन पुलिस सजा नहीं सुना सकती है। पुलिस इन धाराओं के तहत करके आप पर चार्जशीट लगा देगी कि ये इसलिए पकड़ाया है, और जज साहब को दे देगी। अब कोर्ट में प्रक्रिया शुरू होगी, अब आगे की प्रक्रिया कोर्ट में हो जाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, धारा। उर्दू में इसे हम लोग क्या कहते हैं, ताजीराते हिंद। जैसे भारतीय दंड संहिता को क्या कहें, ताजीराते हिंद। मूवी में सुनते होंगे ना, ताजीराते हिंद दफा 302। दफा मतलब ये, धारा कोई क्या कहते हैं, दफा। तो ताजीराते हिंद दफा 302 के तहत आपको मुलजिम करार दिया जाता है। तो मुलजिम करार दिया, अब आपको सजा सुनाएगा कि कितने साल की आपको सजा सुनाई जाती है। तो आईपीसी केवल आपके अपराध की परिभाषा है, और वो पुलिस को यह अधिकार दे देता है कि इस आईपीसी यानी इस धारा के तहत आप गिरफ्तार के लिए। संहिता का मतलब होता है नियम कानून। दंड के लिए क्या नियम कानून है, दंड संहिता। चुनाव का क्या नियम कानून है, आचार संहिता। शादी ब्याह का क्या नियम है, वो सिविल संहिता। ये आप लोग सुनते होंगे ना, संहिता वगैरह। मान लिया कि मर्डर कर दिए तो आईपीसी की धारा में मर्डर की परिभाषा है, और आपको 302 धारा के तहत पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। अब आपको कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा यहाँ पर। अब उसमें भी नियम कानून है, पुलिस रिमांड पर भेजें कि जुडिशियल रिमांड पर भेजें, सबूत कब आएगा, गवाह कब आएगा, जो पहले से लंबित मुकदमे है वो कहाँ जाएगा। पुलिस अरेस्ट की है किसी को तो पुलिस 24 घंटा से ज्यादा थोड़ी रख सकती है, वो जेल में देगी। जेल एक अलग डिपार्टमेंट है, ये पुलिस को जेल पुलिस से कोई लेना देना नहीं है। वहां जेल में जाएंगे तो खाना कौन सी खाएगा भाई, खाना पीना खिलाइएगा ना, मरीज मर जाएगा वहां पे। तो कोर्ट ससुरा जो क्रिमिनल को लेके आती है, वो क्रिमिनल के लिए भी एगो अलग प्रोसीजर अपनाना पड़ता है कि कब ये सबूत देगा, कब इसको गीता या कुरान पे कसम खिलवाएंगे, कब इसको भेजेंगे, कब इससे पूछेंगे। तो एक प्रोसीजर है ना जी। 4-5 साल मुकदमा चलता है, तो बहुत कम बोले 4-5 साल मुकदमा, 30-30 साल मुकदमा चलता है। तो मुकदमा जो, जैसे हम लोग ने सिविल मुकदमे के लिए सिविल प्रोसीजर कोड अपनाए थे, उसी तरह क्रिमिनल मामले के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अपनाएंगे, जिसे हम लोग कहेंगे CRPC।